सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञाननिधिं परातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी सर्वं देवी वयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने जो पढ़ा था कल परसों, ये जो महावाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि में कैसे इसको समझेंगे। आदि पद से आदि पद जहाँ कहा जाए, अज्ञान आदि समष्टि, अज्ञान की समष्टि माने सम्य जो ज्ञान अर्थात ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट का ग्रहण। आदि पद से सूक्ष्म शरीर समझना चाहिए। आदि पद माने आदि में माने शुरू में चेतना कहाँ ठहरी, इसका मतलब है सूक्ष्म शरीर। और शब्दों से अविदा लक्ष्य बताया था उस दिन, अविदा लक्षण नहीं देना। अविदा माने सीधे सीधा अर्थ नहीं लगाना। जैसे आजकल बहुत से लोग अर्थ क्या लगाते हैं सीधा, वो जो वो मंत्र है उसका ब्राह्मण का ब्राह्मणों मुखमासी बाहुराजन्या कृता। ये शूद्र लोग हैं वो अर्थ लगाते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, जैसे उल्टे सीधे अर्थ लगाते हैं, सीधे विधा। जबकि इनका सबका अर्थ लक्षणा में लगता है, उनको पता ही नहीं। अब उनको बताए कौन, अधिकारी है नहीं जो उनको कुछ बताया जाए। तो जितनी आप दुर्बुद्धि हो उतना आप पाप करोगे, जितना पाप करोगे उतनी जल्दी आप गिरोगे। ये शब्दों की अविधा शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ का वाच्यार्थ, जो अविधा के द्वारा है वो वाच्यार्थ है। वाणी से करें तत्त्वम असि, वही तुम हो। और लक्षणा शक्ति के द्वारा उसका जो अर्थ प्राप्त होता है उसको लक्ष्यार्थ। लक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं कि वही ब्रह्म जो ईश्वर है वही जीव है, ये लक्ष्य है। और वाणी में तुम वही, ऐसा कहते हैं। लक्ष्यार्थ का है अज्ञान एवं कारण शरीर। समझिए, अज्ञान एवं कारण शरीर, अज्ञान से कारण उत्पन्न होता है। और फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल की समष्टि, तदुपहित चैतन्य, फिर ईश्वर सूत्रात्मा वैश्वानर चैतन्य, एतद उपहितम चैतन्य माने तुरीय चैतन्य, ईश्वर के बाद तुरीय चैतन्य। इन सबका तप्ताय पिंडा के समान एक रूप से आभासित होना तदपद। जैसे तप्त पिंड में तप्तता अग्नि भाषित होती है, ऐसे ही इन सबका समष्टि चैतन्य, वैश्य चैतन्य, ईश्वर और ये सब काहे में वाचित तुरीय चैतन्य, इन सबका तप्ताय पिंड के समान एक रूप में आभासित होना तत्पदार्थ का वाच्य, एक रूप में सब आभासित है। जैसे उदाहरण दिया बाग बगीचे का। बाग तो हो गया ईश्वर समस्त, और उसमें एक पेड़ हो गया जीव व्यष्टि। अब बाग में और व्यष्टि में जो आकाश है वो दोनों में एक है, वो हो गया ब्रह्म। बाग ईश्वर, पेड़ जीव और आकाश। अब आकाश हो शरीर में कैसे अनुभव हो, शरीर के अंदर भी वही आकाश है, वही ब्रह्म है, पर शरीर के अंदर समझना मुश्किल है। और वही आकाश है ब्रह्म जो समष्टि है, वृक्षों का जो एक समूह है उसमें भी वही आकाश है, और ऊपर भी वही आकाश है। तो ब्रह्म सब जगह हुआ कि नहीं, लेकिन बाकी चीजें और सब जगह नहीं। तो ये तुरीयावस्था है, सब है, इसी को तत्व कहते हैं। और अज्ञान उपहित ईश्वर चैतन्य का आधारभूत जो उपाधिभूत चैतन्य है, अज्ञान उपहित जो ईश्वर है उसमें जो चेतना है उसका जो आधार है उसमें कोई उपाधि नहीं है। चैतन्य उसका ज्ञान तथा उससे आच्छन्न ईश्वर चैतन्य से अलग भिन्न भिन्न प्रकाशित होना तत्पद का वाच्यार्थ है। इसी प्रकार अभेद विवक्षा के रूप से प्रकाशित होना त्वम पद का वाच्यार्थ
व्यष्टि गता ज्ञानादि तथा उसके उपाधि से युक्त जीव चैतन्य और इसके आधार स्वरूपादि शून्य प्रत्येगात्मा पूरी चैतन्य का भेद, ये ईश्वर और उनको और जीव में दोनों एक ही प्रकार का है। अब महावाक्यों का अर्थ क्या, किस तरह से प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, जो समाधि अवस्था के बाद जो किसी भी व्यक्ति को अनुभव होती है ब्रह्म सत्ता, वो वेदों में लिखा है। जो 4 महावाक्य हैं, 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं, उसमें वो सब लक्षित है। पर उस बात को बुद्धिगत अर्थ खोलना नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे क्या इस पद के समझने के योग्य हैं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं है, तो इतना गंभीर अर्थ नहीं खोलना चाहिए। अब देखो अधिकारी क्यों नहीं, व्यक्ति के अंदर दृष्टि 4 प्रकार की। अब 4 प्रकार में जिसकी 2 प्रकार में दृष्टि विकसित नहीं है, एक तो इंद्रिय दृष्टि, ये आंख, नंबर दूसरी दृष्टि है बुद्धि दृष्टि। अब बुद्धि दृष्टि किसकी विकसित है? नहीं ना, कहाँ विकसित? अगर बुद्धि दृष्टि विकसित होती, अन्न में कोश आदि, आंख आदि सबका भेद हुए तो बुद्धि से पता लगता है। कुछ भी व्यवहार जगत की उत्तमता, अधमता, मध्यमता सब बुद्धि से पता लगता है, तो कोई विचार नहीं करता। मन का जो भोग स्तर है, मन की मान्यता वाला, वो सबका जागृत है। और उसी मन में जो रजोगुणी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही वृत्तियां जागृत है और उसी के सब अधीन है। तो बुद्धि दृष्टि अगर जागृत होती तो हमें पता होता कि हम जिस वृत्ति के अधीन है, इस वृत्ति से हमारा नुकसान, इस वृत्ति से हमारा फायदा है, सात्विक वृत्तियों से हमारा लाभ, राजसी तामसी से हमारा ये नुकसान, इसको यहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसको यहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसको एक ज्ञान है। और ये चीज जागृत हो जाए, इसे को कहाँ जाके हमें देना ही देना है, कहाँ हमें देना है, कहाँ हमें देना ही चाहिए, कहाँ हमें लेना ही चाहिए, और कहाँ किसका हम ले, किसका न ले, तो भोजन का ही विवेक नहीं। इसका मतलब बुद्धि दृष्टि भी जागृत, सामान्य जो हमारा व्यवहार नहीं जागृत। और जिनकी थोड़ी बहुत जागृत है तो उनमें एक दोष इतना बलवान होता है, कभी कभी जब उनको कोई जब दिखाने वाला नहीं होता तो वो उनके सारे जीवन की शक्ति बटोर लेता है। अब नंबर 3 दृष्टि, दिव्य दृष्टि, वो तो दुर्लभ। दिव्य दृष्टि में ही सब अंदर की चीजें पता लगती, जो चीज एक्सरे में भी नहीं आती, स्कैन मशीन में भी नहीं आती, वो चीज दिव्य दृष्टि वाले देख लेते हैं। ये ऊंचे स्तर के जो वाकई में संत महात्मा है, उन्हें समझ आ जा, देख लेते हैं, तो उसके अनुसार बात व्यवहार करते, वो तुम्हारा अभी के अनुसार बात व्यवहार नहीं करते। चौथी आत्मदृष्टि, आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु या पश्यति उससे भी विकसित। उस आत्मदृष्टि में भी जिसके अंदर ब्रह्मदृष्टि जागृत होगी, सूक्ष्म दृष्टि, फिर ब्रह्मदृष्टि। ये जो हम लोग जैसे अभी बताया कि सर्वव्यापक आकाश, आकाश में बाघ, आकाश माने ब्रह्म, बाघ माने ईश्वर, और बाघ में पेड़, पेड़ माने जीव। अब ये ब्रह्म तत्व सब में है। अगर पेड़ में ना हो तो पेड़ में नीचे से ऊपर तक जो गति हो रही है, ऊपर रस पहुंच रहा, नीचे से ले रहा, पेड़ जो खड़ा है किसकी सत्ता से खड़ा है? और वहां अनेकों पेड़ खड़े, ईश्वर की व्यवस्था है, हिरण्य गर्भ की व्यवस्था उसमें भी वो है। और खुला आकाश जहाँ कुछ नहीं वहां भी है। तो खुले आकाश में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर हमारी ब्रह्म दृष्टि जागृत हो गई तो उसमें भी हम समझ सकते हैं। ये अभी तो हमारी प्रथम दृष्टि ही नहीं जागृत है।
अभी तो मन की वृत्ति ही नहीं हमें पता है कि क्या है। तो ये इस विद्या का अधिकार, वही जैसे हमने बताया, वो कहता है ना कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय हाथ से पैदा, उसको अर्थ पता ही नहीं। अब उस अनधिकारी को, उस कुअधिकारी को कौन बतावे कि इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण माने जो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, जो वहां तक पहुंचे जानते हैं, अपने अनुभव को मुंह से ही तो कहेंगे। ब्राह्मण मुख मासीत बाहुराजन्य कृता, जो छात्र शक्ति वाले हैं वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन से बताएंगे अपना। ये इस हिसाब से ये जो तत्वमसि महावाक्य का हम लोग पहले कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। वो तत्वमसि वो तुम हो, ये वाक्य 3 संबंधों द्वारा अखंड चैतन्य रूप अर्थ का बोधक होता है। 3 संबंध कौन कौन से हैं? नंबर 1 पदों का समानाधिकरण से, नंबर 2 पदों के अर्थों का विश्लेषण विशेष से भाव, नंबर 3 पदों के अर्थ तथा प्रत्यगात्मा ब्रह्म का लक्ष्य लक्षण भाव। अतः नैष्कर्म्य सिद्धि में बात कही गई कि पदार्थ और प्रत्यगात्मा में, पदार्थ में अति सूक्ष्मतम सत्ता में और प्रत्यगात्मा सूक्ष्मतम सत्ता में, और पदार्थ जो विकसित होते होते ये तमस विकसित हुआ, इनका जो संबंध है ये संबंध विशेषण और विशेष से संबंध है। एक तो विशेषण है जगत परमात्मा में है, और विशेष क्या है? ब्रह्म केवल वही है, दूसरा कोई। इनका विशेषण और विशेष से संबंध है, तथा लक्ष्य लक्षण संबंध है। एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य का लक्षण प्रकटित होता है। अगर लक्ष्य की सिद्धि जिसको हो जाएगी, लक्ष्य की सिद्धि जिसको हो जाएगी, उसका लक्षण स्थूल द्रव्य में आ जाएगा। जैसे आपका लक्ष्य, आपको भूख लगी थी, आपका लक्ष्य था भूख की तृप्ति करना, भूख की तृप्ति होती है भोजन से। आपने भोजन यथा योग्य किया, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, शरीर, सब आपका पुण्य, आपका भाग्य भोग, दूसरे का सब सहायक हो गया। और सबकी सार्थकता कैसे पता चलेगी? जब तृप्ति का लक्षण आपने दिखेगा। तो भैया ठीक ठाक है, प्रसन्न दिख रहा है, बस इतना पूछा, ठीक ठाक है, एक निगाह देख लिया, संतुष्ट है। तो लक्ष्य और लक्षण सब, लक्ष्य अगर आपका सिद्ध होगा तो लक्षण आपका शरीर में प्रकट, आपके अंदर शरीर में शक्ति की ऊर्ध्वगति है, आपकी बुद्धि की जागृति है, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है, उसका लक्षण आपके चेहरे पे दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। आपको क्रोध आ जाए और क्रोध का लक्षण चेहरे पे दिखता है कि नहीं? तो जब लक्ष्य, इसमें जो लक्ष्य और लक्षण संबंध है, अगर हमारे जीवन में बड़ा लक्ष्य सिद्ध होता, हम लाख कहते रहे कि हम बड़े ज्ञानी हैं और चेहरा पता लगा, चेहरे में वो आभा न हो, जो ज्ञान की आभा होती है, और अज्ञानी लोग भी उस बात को पकड़ लेते हैं, क्योंकि चेतना और आत्मा तो उनमें भी है ना। किसी मूर्ख व्यक्ति से पूछो, मंच पर 10 लोग बैठे हैं, भैया देखो ये को ठीक है। एक मूर्ख व्यक्ति, गेट कीपर, एक मजदूर कह देगा भैया ठीक लग रहा है, आभा देखो, आत्मा पकड़ रही जिस तेज को, जिस संबंध को बता देगा। तो ये लक्ष्य लक्षण संबंध है। महावाक्य वेदांत में प्रमुख 4 महावाक्य हैं। तो अगर आपका लक्षण सिद्ध हो गया कि तत्वमसि, आपने मैं वही हूँ, अगर आपके मैं को वही का ज्ञान, वो का ज्ञान हो गया, तो उसका लक्षण आपके शरीर में प्रकट। लक्षण जब प्रकट होगा तो अभी अचानक ही कुछ तो घटनाएं होती नहीं, इसका सबका बहुत विधान होता है। अब लक्षण प्रकट होने के लिए, वो लक्ष्य सिद्ध होने के लिए वो शरीर चाहिए, वैसा
जैसा तत्व चाहिए, वैसा आपके शरीर की बनावट चाहिए। तब जब वो लक्षण प्रकट होगा तब सौंदर्य जागृत होगा। उदाहरण हम लोग के सामने है, महाराज जी के चेहरे को देख लो, आप तो देखे, जब उनके आसपास क्या विपरीत परिस्थितियां नहीं थी, बहुत उनके क्षण विपरीत परिस्थिति, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव उनकी शकल पे नहीं था। तो ये तो जो जिस व्यक्ति में तत्वमसि का बोध जागृत होता है, वो उनका लक्ष्य जब सिद्ध होता है तब लक्षण शरीर में आता है। लक्षण आप पहले से बना ले, जैसे आजकल साधु का लक्षण तो लोग बना लेते हैं, लेकिन भीतर से उनकी वृत्ति क्या होती है। और आप लक्षण न बनाओ साधु का, साधु आप हो जाओ, फिर आपके शरीर में क्या लक्षण घटित होगा। दोनों बातें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये महावाक्य वेदांत में प्रमुख 4 महावाक्य माने जाते हैं। जैसे कई 12 का उल्लेख मिलता है, 4 महावाक्य हैं। सबसे पहला प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद का, 5वां तीसरा। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद का। और तीसरा है तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद का। चौथा अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद का, जो सर्वथा अखंड बोधकम, अखंडार्थ बोधकम। महावाक्य का मतलब है कि ये अखंड बोध का द्वार किसी में जागृत हो गया, जो सर्वदा भेद रहित या अंशांशी भाव आदि संबंध से रहित। भेद रहित कोई भेद नहीं है, अंश आंशी का संबंध भी नहीं है, और अंशांशी भाव संबंध नहीं है, उसे अखंड कहते हैं। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं है, और विजातीय भेद से ब्रह्म शून्य। 4 प्रकार के जो भेद होते हैं, पता है स्वगत भेद। स्वगत माने जैसे एक जैसे आम का पेड़, आम के पेड़, अपने प्रकार के आम सब कहे जाएंगे आम के पेड़। तो जो आम के पेड़ में जो भेद है वो क्या, वो स्वगत भेद। अपने जैसे गाय, सबका दूध सफेद होता है, सब गाय, पर कौन गाय किस जात की है, सब में भेद है कि नहीं, स्वगत भेद। और सजातीय भेद, ये जो हमने भी बताया, ये सजातीय भेद, उस जाति भेद एक प्रकार के भेद। और स्वगत माने आपके शरीर के अंदर ही कितने सारे भेद हैं। और तीसरा विजातीय भेद, अलग घोड़ा अलग है, गाय अलग है, विजातीय भेद है। इस प्रकार इस सब संबंधों से रहित है, उसे भेद से शून्य है, वही अखंड का अर्थ है। अखंड का अर्थ है किसी प्रकार का भेद उसमें नहीं। तत्वमसि महावाक्य उसी का बोध, यह अखंड है, कोई भी भेद जीव में और ईश्वर में नहीं है। एक ब्रह्म सत्ता से दोनों पालित है, दोनों एक में जागृत। अब दूसरा बता रहे हैं, समानाधिकरण लक्षण अभिप्रेत्य। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सोयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है जो हमने कभी कहीं इसको देखा है। इस वाक्य में सा शब्द तत्कालिक विशिष्ट, सा माने वो, और अभी सा वर्तमान में आ गया, तत्काल हमें बोध करा रहा है, देवदत्त का बोधक है। और अयम शब्द एतत् काल विशिष्ट देवदत्त का द्योतक है, किंतु दोनों का देवदत्त पिंड रूप से एक ही अर्थ प्रकट कर रहा है, वो का भी और ये का भी, ये वही देवदत्त है। दोनों का अर्थ पिंड रूप से, माने दोनों एक ही देवदत्त है, एक ही शरीर है, इसका बोध करा रहा है, ये भी और वो,
इसी प्रकार से इसका तात्पर्य अवबोधक संबंध समानाधिकरण हुआ। इस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में भी तत्पद परोक्षत्व आदि से युक्त चैतन्य का बोधक है और त्वम पद अपरोक्षत्व आदि से युक्त चैतन्य का बोधक है। तत् माने वो देवदत्त, वो तत्वमसि, वो तुम ही हो, ये वही देवदत्त है। इसी प्रकार से ये चैतन्य का बोध करा रहा है, किंतु दोनों ही चैतन्य का अर्थ एक ही है। चैतन्य का बोध दोनों में ही हो रहा है, यह में भी और वो। अतः इसका तात्पर्य अवरोधक संबंध समानाधिकरण हुआ। भिन्न भिन्न अर्थ वाले पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्य बोध कराने वाले संबंध को समानाधिकरण कहते हैं। भिन्न भिन्न शब्द, वो शब्द और ये शब्द, उसमें भी उसी का बोध हो रहा है और इसमें भी उसी का बोध हो रहा है, इसको कहते हैं समान अधिकरण संबंध कहलाता है। अब अथवा समान विभक्ति वाले पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्य होना समान अधिकरण है। इस प्रकार से यहाँ परोक्ष ईश्वर को कहा गया, क्योंकि श्रवण आदि के द्वारा साक्षात्कार करने से पूर्व वो परोक्ष है। जब तक सुनते नहीं है, उसके विषय में समझते नहीं है, जानते नहीं है, तब तक सबके लिए ईश्वर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होता। और सुनने और समझने के बाद ईश्वर में सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापित्व आदि गुणों का ही ग्रहण होता है, तो जीव प्रत्यक्ष है। अतः उसे अपरोक्ष आदि विशिष्ट कहा का क्या है, इसलिए ये अल्पज्ञता आदि से विवक्षित है। जीव अभी है और इसके पहले क्या था ये किसी को पता नहीं, और उसके पहले क्या था ये पता है। जो चैतन्य ईश्वर में है वही चैतन्य जीव में है। अब आइए दूसरा, इसको हल्का हल्का पढ़ने को विशेष मतलब नहीं, क्योंकि पाठ पूरा करना है, इसलिए जैसे उसी स्वयं देवदत्ता वाक्य में सह शब्द का अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्त, सा माने वो तत्काल विशिष्ट देवदत्त है, और अयम शब्द का अर्थ एतत् काल विशिष्ट देवदत्त है। ये दोनों परस्पर भेद का व्यावर्तन करने के कारण एक दूसरे का विशेषण और विशेष से बनते हैं। अर्थात इस वाक्य में अयम शब्द वाच्य को यह एतत् काल विशिष्ट देवदत्त है, और सह और तत्वाच्य तत्काल विशिष्ट देवदत्त पिंड से भिन्न नहीं। यह वही देवदत्त है, वो यही देवदत्त है। ये पिंड एक है, उधर भी वही था और इधर भी वही, इसका भाव है। यह वही देवदत्त है। इस प्रकार का बोध होता है, और तत्काल विशिष्ट देवदत्त से अन्य देवदत्त की आवृत्ति हो जाती है। फिर तत् शब्द तत्कालीन विशिष्ट देवदत्त इदम शब्द का एतत् काल विशिष्ट देवदत्त से भिन्न नहीं रहता। दोनों देवदत्त एक हैं, ऐसा हम समझ जाते। इसी प्रकार भी तत्वमसि वाक्य में तत्पद का अर्थ परोक्षत्व, तत् माने वो तुम ही हो, वो परोक्ष में आदि से युक्त चैतन्य है, और त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्व आदि से युक्त चैतन्य है। तत्त्वम असि, ये दोनों पदार्थ एक दूसरे में भेद का व्यावर्तन करते हैं। तत् और त्वम एक में भेद बताते हैं, इसलिए विशेषण विशेष स्वभाव संबंध है। अर्थात यहाँ जब त्वम पदवाच्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तद पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से अलग नहीं है, ऐसा बोध होता है, तब तत् शब्दार्थ त्वम पदार्थ निष्ठ भेद का व्यावर्तन होने के कारण विशेषण है, और त्वम पदार्थ व्यावर्त होने के कारण विशेष है। वे जब तत् पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टता से युक्त चैतन्य त्वम पदवाच्य अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं है। वो
वो तो है सर्वज्ञतादि ईश्वर, और तुम सर्वज्ञादि नहीं हो, वो तुम ही हो। अब दोनों ईश्वर माने वो और तुम माने जीव, दोनों का एक अर्थ हो गया। इस प्रकार लक्षण और लक्ष्य संबंध ये किसे कहते हैं आप बता रहे हैं। लक्षण और लक्ष्य संबंध का उदाहरण क्या है कि जैसे सोयम देवदत्ता, एक ही शब्द में सब बता दें, ये वही देवदत्त है। अब इसमें लक्षण लक्ष्य क्या है? वाक्य में सह और अयम, इन दोनों में या इनके अर्थों में परस्पर विरोध दिख रहा है, लेकिन अर्थात जो देवदत्त तत्काल विशिष्ट जो भी वर्तमान में है, वही एतत् काल विशिष्ट कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? जो हमें अभी दिख रहा है वो देवदत्त कैसे हो सकता है? यही विरोध है। अतएव विरुद्ध अर्थ के परित्याग द्वारा अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, विरोध का परित्याग कर दिया तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। जो लक्ष्य था वो यहाँ लक्षण के रूप में प्रकट, अर्थात तत्काल विशिष्ट एतत् काल विशिष्ट इन विरोधी अंशों को छोड़कर सह और अयम इन दोनों पदों का एक ही देवदत्त में तात्पर्य ग्रहण करने पर इन दोनों का देवदत्त लक्षण संबंध रहता है। इसी प्रकार यहाँ भी तत्वमसि वाक्य में तत् और तुम पदों या इनके अर्थों में परस्पर विरोध रखने वाले परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि की विशिष्टता को छोड़कर अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। अर्थात यहाँ तत् और त्वम इन दोनों पदों या उनके अर्थों में विरोध दिख रहा है, क्योंकि जो परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य है वो अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट कैसे होगा? अतः परोक्षत्व आदि से विशिष्ट होना तथा अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट होना, इन दोनों विरुद्ध अंशों का त्याग करने पर दोनों पदों का जो वाक्यार्थ है वो अखंड चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध बन जाता है। तुम वही ये बन गया। इस प्रकार से इस बात को समझने की कोशिश करी कि ये जो चार महावाक्य हैं, इन चार महावाक्यों में चार प्रकार के संबंध अलग अलग हैं। कहीं समानाधिकरण, कहीं लक्ष्य लक्षण भाव, कहीं समान भाव। अब ये तत्वमसि जो महावाक्य है इसमें नीलम उत्पलम, नील कमल, नीला कमल, इस वाक्य की तरह वाक्य का अर्थ विशेषण विशेष भाव संगत नहीं होता। कमल इसमें इन दोनों में नहीं होता। अर्थात यहाँ नील पद का अर्थ है नीला गुण, उत्पल का अर्थ है उपल द्रव्य। इन दोनों का शुक्लत्व आदि गुणों से वस्त्र आदि द्रव्यों का व्यावर्तन अलग करने से होने के कारण विशेषण विशेष भाव संसर्ग मान लेने पर नील गुण विशिष्ट है, वही उपल। इस प्रकार इन दोनों का विशिष्ट अर्थ अगर मान भी लिया जाए, दोनों की एकता स्वीकार कर लेने पर प्रत्यक्ष प्रमाणों से विरोध न होने के कारण वाक्यार्थ संगत है। किंतु त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के भेद से व्यावर्तन अलग। इस प्रकार अब अगला जो पाठ है ये बहुत अच्छा वाला है, जहत लक्षणा निराकरण। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, किससे कौन सी है? तीन प्रकार के लक्षण होंगे। ये तीनों बहुत अच्छे सरल है, हम लोग इनको कल पढ़ेंगे, समझ में आएगा। हाँ, इसलिए भेद रूप संसर्ग संबंध, विशिष्ट अभेद रूप संसर्ग वाक्य ये इष्ट नहीं है, अपितु एक रस भेद शून्य आनंद स्वरूप वस्तु मात्र के रूप में विद्वानों को तत्वमसि अभीष्ट है। बाकी विद्वानों को अन्य मतलब नहीं है। तत्वमसि तुम वही हो, ये बात सिद्ध हो जानी चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं प्रज्ञान, जो हमारा प्रज्ञान है विशेष ज्ञान के रूप में जो व्यक्त हो रहा है वही ब्रह्म मैं। इस प्रकार के इनके
मैं तो उन संतन का उन संतन का जिन्होंने मन जीत लिया उनको जग में सब दिखता
मंगलमय है। प्रतिकूल परिस्थिति में चित शांत अभय है। प्रतिकूल परिस्थिति में चित शांत अभय है। से बचना चाहते हो तो मायापति परमेश्वर की शरण लो। संसार की संपत्ति को अपनी न मानो, भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं ॐ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वाधिष्ठ शान्तिः।